गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन ना मिले तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप अपने यूट्यूब की होम स्क्रीन पर मेरे वीडियो देख सकते हैं। और यदि ऐसा भी ना हो तो आप है वो यूट्यूब में मेरी चैनल सर्च करके भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैंने सारे वीडियो है वो लेक्चर वाइज रखे हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 6 का पाठ नंबर 8। पाठ का नाम था राजा का हिस्सा। इस वीडियो में है हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों। तो बच्चों, सबसे पहले है भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो बच्चों, यह वाक्य है वो राजा ने किसान से कहा, क्योंकि किसान है वो हल में है वो एक तरफ बैल को जोता था और दूसरी तरफ है वो अपनी पत्नी को जोता था, इसलिए राजा ने किसान से ये वाक्य कहा। दूसरा प्रश्न है जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो बच्चों, ये वाक्य है वो किसान ने राजा से कहा, क्योंकि किसान है वो अपना खेत जोत रहा था और खेत जोतने में समय बहुत लगता है, इसलिए वो किसान अपना समय बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए यह वाक्य किसान ने राजा से कहा। तीसरा है भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो बच्चों, ये वाक्य है वो राजा ने किसान से कहा, क्योंकि राजा ने देखा कि उसकी पत्नी है वो बहुत परिश्रम कर रही थी, वो पूरा खेत है वो जोत रही थी, इसलिए। चौथा है ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो बच्चों, ये वाक्य राजा ने किसान से कहा, क्योंकि खेत था वो किसान का था और सच्ची मेहनत तो किसान की थी, इसलिए राजा ने ये वाक्य बोला। पांचवा वाक्य है नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। तो बच्चों, ये वाक्य है वो किसान ने राजा से कहा, क्योंकि किसान है वो बहुत उदार था, मेहनती था और वो राजा के हिस्से का जो भी मोती उगे थे वो खुद लेना नहीं चाहता था, इसलिए ये वाक्य कहा। फिर आगे है पढ़िए और चर्चा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर है संयुक्ताक्षर दिए गए। संयुक्ताक्षर यानी दो अक्षरों का मेल, संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। ये दो अक्षर जो जुड़े होते हैं उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो संयुक्ताक्षर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विद्य है वो संयुक्ताक्षर है। तो ध्य कैसे बनता है, द और य को जोड़कर ध्य बनता है, तो विद्यालय। तो ध्य को द प्लस य इसलिए इज इक्वल टू ध्य यानी विद्यालय। આપણે बोलेंगे तो भी पता चलेगा विद्यालय बोलते हैं, तो द और य व्यंजन हमें सुनाई पड़ते हैं। फिर आगे है भिखारी द्वार पर खड़ा है, तो यहाँ संयुक्ताक्षर है द्व, तो द और व दोनों मिलकर द्व बनता है। जैसे हम द्वार बोलेंगे तो द और व दोनों व्यंजन हमें सुनाई देते हैं और दोनों व्यंजन मिक्स होकर संयुक्ताक्षर द्व बनता है। आगे है यहाँ शुद्ध घी मिलता है, तो ये ध है शुद्ध, वो द वत्ता अ का मिश्रण है, वो यानी संयुक्ताक्षर है द और ध का। जैसे हम शुद्ध बोलते हैं तो द का व्यंजन भी हमें सुनाई देता है, द व्यंजन का उच्चारण भी हमें सुनाई देता है। फिर आगे है अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है या चिन्ह है, तो यह न है वो संयुक्ताक्षर है, ह है वो न और ह का संयुक्ताक्षर है। चिन्ह बोलेंगे तो न और ह दोनों व्यंजन हमें सुनाई देते हैं। फिर आगे है एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था, तो ब्राह्मण है वो हम है वो संयुक्ताक्षर है और वो है ह और म का संयुक्ताक्षर है। फिर आगे है बनवीर का उद्देश्य राज गादी पाने का था, तो उद्देश्य है तो वो दो द जुड़कर उद्देश्य बना है, तो हम संयुक्ताक्षर द बोलेंगे तो दो द हमें सुनाई देते हैं, दो व्यंजन द हमें सुनाई देते हैं, इसलिए द्व है वो संयुक्ताक्षर है। ऐसे ही त्र प्र वो सब है वो संयुक्ताक्षर
है। इसके अलावा भी कई सारे संयुक्ताक्षर है जिसकी पढ़ाई आपको करनी है। आगे का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। तो किसान है वो खेती के लिए बैलगाड़ी, फिर सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं जो खेत में दाना बोने के लिए, फिर चेन पंप है वो खेतों में पानी के लिए, और छिटकाव का तंत्र है वो भी खेतों में पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। छिटकाव यानी एक नली में से पानी छिटकता है पूरे खेत में। फिर है हल का उपयोग करते हैं, फावड़ा, ट्रैक्टर, मोटर, कुदाली, हाउसर आदि का प्रयोग करते हैं। हाउसर का प्रयोग है वो अनाज को अलग करने में करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं। तो किसान खेती करके गेहूं, चावल, दाल, ज्वार, मूंग दाल, उड़द दाल आदि फसलें पैदा करते हैं, और इसके अलावा भी कई सारी फसलें पैदा करते हैं। आपको याद हो तो उसके नाम लिखने हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, आपके गांव में के आसपास में कौन सी फसलें ज्यादा पैदा होती है। तो हमारे गांव में या गांव के आसपास में चावल, गेहूं, ज्वार, मकई आदि फसलें पैदा होती है। फिर प्रश्न है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। तो किसान हमें मेहनत करके अनाज, सब्जी आदि उगा के हमारे लिए उपयोगी काम करते हैं, जिससे हमें जीने की शक्ति मिले। तो बच्चों, किसान है वो हमारे लिए खाने पीने की चीजें का उत्पन्न करते हैं जिसे हम खा के शक्तिशाली बन सके और स्वस्थ भी बना सके। पांचवा प्रश्न है, क्या आप किसान बनना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? तो मैं है वो किसान बनना चाहूंगी क्योंकि देश के लोगों की सेवा हो सके। देश को आबाद बनाने के लिए हम किसान बनना चाहेंगे। और यदि आप नहीं बनना चाहेंगे तो क्यों नहीं बनना चाहेंगे वो आपको लिखना है। फिर है छठा प्रश्न, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहोगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? तो उसका जवाब है, मैं मोटर गाड़ी में घूमना चाहूंगी क्योंकि मोटर गाड़ी यदि हम बैठेंगे तो हमें जिस जगह जाना है वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं और आराम भी देती है। और यदि हम मोटर गाड़ी में जाएंगे तो आराम से पहुँच सकते हैं। आगे का प्रश्न है, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, पशु हमारे मित्र होते हैं। जैसे कुत्ता, वह बहुत वफादार होता है। वह अपने मालिक से कभी दगा करते नहीं, उसके लिए जान भी दे सकते हैं। गाय, भैंस अपना दूध देते हैं, जिसे दूध पीने से हमारे अंदर नई शक्ति का विकास होता है। बैल खेतों में काम करते या खेत जोतने में हमारी मदद करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पशु हमारे मित्र होते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना स्वाध्याय सीखेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।